हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तुलसा जी से होती है। तुलसा जी के पहले मैं नमस्कार करती हूँ, फिर मैं सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ। ये तो आपको रोज़ ही मेरा रूटीन सबसे स्टार्टिंग का पता है। तो बस ये मैं थोड़ा सा खड़ी थी। एक्चुअली आज वैसे कड़वे दिन लग गए, मतलब पितर लग गए हैं आज से। तो गाइस आज मेरी दादी जी की श्राद्ध है, दादी सास की। तो बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद भोग वगैरह मेरे को बनाना है, मतलब काम करना है सारा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा वैसे जल्दी 9 बजे तक निकल जाते हैं, तो पापा से भोग दिलवाऊंगी। तो बस फिर मैं नीचे आई, फिर चाय चढ़ाई। पहले चाय पीने का मन हो रहा था, चाय पीऊँ। वैसे मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, मेरी मम्मी नहीं खा सकती, सासू माँ मेरी, मतलब क्योंकि दादी को जब तक श्राद्ध में भोग नहीं देते तो नहीं खाते। तो मेरी सास तो है, तो मैं तो खाऊंगी जैसे। और मेरे को वीकनेस लगी रही थी आज नाइट में भी। मैंने खाना ना जल्दी नहीं खा, मतलब बहुत बेस्ट हल्का सा डाइट लिया था मैंने रात में। तो मेरे को भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए 2 ब्रेड रोस्ट करे, और फिर मैंने ब्रेड पीनट थोड़ा सा लगा के एक ब्रेड में खाया, और एक चाय के साथ खाती हूँ मैं। तो बस ये मैंने खाया। फिर खाने के बाद मैंने फटाफट काम करना चालू कर दिया, क्योंकि आंगन में भी रात के कपड़े मैंने मतलब निकाले नहीं थे। तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले पहले फोल्ड करूँगी। कपड़े मेरे को मचे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। मेरे को काम, मतलब कहीं भी इधर उधर सामान पड़ा रहे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर क्लीन होना चाहिए और घर में फैलाड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं नाइट में भी मेरे किचन का पूरा काम करती हूँ कि लक्ष्मी आती है घर में तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए थे मेरे, ये मेरे पापा जी के हैं और बेटू के कपड़े। और बस तो फिर इसके बाद मैंने क्लीन कर लिया था घर मेरा, मतलब झाड़ू पोछा हो गया था। तो ये बाहर का ऐसा है क्लीन बिल्कुल। फिर इसके बाद मैंने शावर वगैरह ले लिया। तो गाइस मैं आपको आगे बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं बेटू बच्चों के साथ कर रहा था मस्ती, और मतलब गेम खेल रहा था। वो अपने अपने में ही कोई सा गेम खेल रहा था, तो उसका गेम चालू था बच्चों के साथ शरारतें। तो बस ये तीनों बच्चे ही खेलते रहते साथ में। 2 ही बच्चे ये हमारे बगल में रहते हैं, वो आते हैं तो खेलते रहते हैं बेटू के साथ। और अभी स्कूल की शायद इनकी छुट्टी चल रही है, तो ये इस मॉर्निंग में आज आ गए थे, तो बस खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि खेल लेने दो थोड़ी देर। मैं भी थोड़ा आज फ्री हो गई हूँ गाइस, क्योंकि फ्री इसलिए हो गई हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ्री क्यों हो गई हूँ। मेरे को अभी 3 से 4 दिन काम नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिन मुझे को काम नहीं करना। हमारे इधर रसोई वगैरह नहीं जाते हैं। मेरे हस्बैंड खाना बनाएंगे अब, मतलब। और तो बस आगे आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ऐसा, ये जो मेरे हस्बैंड को खाना बनाना पड़ता है। आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा आगे। तो गाइस ये मैंने दे दिया था बेटू को शावर, मतलब नहला दिया था, फिर रेडी करा उसको। रेडी करने के बाद फिर मैंने उसको खाना खिलाया। तो आज मेरी दीदी ने खाना बनाया था, मेरी बड़ी नंद ने। आई हुई है वो, एक्चुअली कंडीशन आपको बताई थी मैंने क्या था। तो बस उसको मैंने रोटी खिलाई है। ये मैं लेटी हुई थी, ये बेटू मेरे साथ खाना खेल के खाना खा रहा था। फिर इसके बाद दीदी ने थोड़ा सा आज ड्राई फ्रूट वाली नमकीन बनाई, क्योंकि मेरी छोटी भांजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो फिर मैंने बोला था कि दीदी आप थोड़ा सा उसके लिए हेल्दी सा कुछ बना लो। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको भूख लगती है, तो मैं डॉक्टर से सजेस्ट करके हम लोगों ने ये थोड़ा सा उसको रोस्ट करा, क्योंकि अभी उसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा थोड़ा सा एक कुछ हेल्दी होना चाहिए खाने के लिए। तो बस मैंने दीदी से ये ड्राई फ्रूट वाली थोड़ी सी चूरा नमकीन ही बनवाई थी। तो ये मेरी दीदी है उन्हें पता भी नहीं था कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। मैं बिल्कुल किचन के बाहर थी, बाहर से ही वीडियो बना रही थी। तो बस ये शाम हो गई थी। शाम को फिर दीदी तैयारी करने लगी थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे जाना नहीं था। तो फिर दीदी ने खाना वगैरह बनाया। दीदी आ गई थी सुबह हॉस्पिटल से, सुबह मॉर्निंग में ही, क्योंकि मजबूरी थी आना। हे गाइस, तो ये दीदी आ गई थी आज मॉर्निंग में ही, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरे ब्लॉग में अभी कि क्यों क्या रीज़न है। तो बस गाइस यही रीज़न था, दीदी को मजबूरन भी आना पड़ा। और क्योंकि ना किट्टू अभी उसकी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा है कि उसको ठंडा खाना वगैरह ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे बनाने की प्रॉब्लम थी,
और तो फिर दीदी को मजबूरन आना भी पड़ा किट्टू को छोड़कर। तो उसके पापा तो हैं उसके पास, उसके पापा भी बहुत केयर करते हैं उसकी, पर दीदी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि किट्टू के लिए गर्म खाना देना था उसको, और दलिया वगैरह जो भी देते हैं ना हम लोग उसको डाइट में, जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो बस उसको वही खाना बनाया दीदी ने फटाफट गरम गरम। फिर टिफ़िन पहुंचाया, तो टिफ़िन मेरे हस्बैंड लेके गए थे, और तो फिर दीदी को छोड़ गए थे। दीदी अब मॉर्निंग में जा पाएगी क्योंकि नाइट में अब बहुत ज़्यादा नाइट हो गई थी। हमने सोचा अब मत जाओ अब, तो इसके पापा ने भी मना कर दिया कि आप सुबह मॉर्निंग में चले जाना। दीदी तो ज़िद कर रही थी नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि किट्टू मान नहीं रही थी। किट्टू बोल रही थी मम्मी आ जाओ, नाइट में मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, पर इसके पापा ने मना कर दिया था कि नहीं। फिर जीजा जी ने भी बोल दिया कि नहीं तुम मॉर्निंग में आ जाना, अभी मैं तो परेशान मैं तो हूँ। तो फिर दीदी इस चक्कर में रुक गई थी। तो गाइस बस फिर आज मैं उनको समझाते हुए पूरा मेरा टाइम निकल गया, क्योंकि टेंशन ले रही थी किट्टू का, क्योंकि किट्टू की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो टेंशन में थी वो। तो गाइस यही पूरा टाइम आज का मेरा निकला। और दीदी भी आज बहुत ज़्यादा थक गई है, क्योंकि दीदी को बहुत सारा आज काम पड़ गया, मेरा काम भी और वो भी काम, तो मतलब सब कुछ बहुत सारा हो गया था। तो दीदी को थकान भी आज बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उनकी हालत में ही दिख रही थी कि मतलब उनकी तबीयत कैसी हो गई है गाइस। तो बस आगे आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बताऊंगी आपको क्या होता है क्या क्या। तो बस यही सब चीज़ें गाइस। तो गाइस ये 11 साढ़े 11 बज रहे थे, और पापा जी आ गए थे, और बेटू को आवाज़ दे रहे थे, तो बेटू सुन नहीं रहा था, बेटू सो रहा था, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, उठ जाओ। तो बस उसके बगल में उसके पापा भी बैठे थे, उसके दादाजी हैं, और पापा भी इधर साइड बैठे हुए थे। तो गाइस मैं शेयर कर रही हूँ आपको, उसके पापा बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे पापा से। आज टीवी चालू नहीं हुई थी, तो बस इतने में मेरी दीदी आ गई थी। दीदी कुछ बात कर रही थी, कुछ कह रही थी पता नहीं। फिर ये नाइट हो गई थी। नाइट में आज मुझे नींद नहीं आई, आज मेरा मूड सही नहीं था, किसी बात पे से थोड़ी सी मेरी बहस हो गई थी। तो हो गया, वो लाइफ में सब कुछ होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है। ये नहीं कि अकेली मैं हूँ लाइफ में, जीवन में कि जो संघर्ष या कुछ भी जो भी लाइफ में जीवन में बीतता है तो वो अकेली मैं हूँ। बहुत लोग अपनी लाइफ से वो होते हैं थोड़े बहुत दुखी या सुखी, सब कुछ जीवन में होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये नाइट में मैं बैठी तो जो शांत हो, बेटू थोड़ा सो रहा था। फिर बेटू अचानक से उठ भी गया था, क्योंकि उसको मच्छर काट रहे थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज गर्मी पड़ रही है। तो उसको मैंने ना शर्ट भी नहीं पहनाई, क्योंकि गर्मी बहुत ही लग रही थी, मेरे को खुद ही लग रही थी। तो बच्चा यार वो छोटा, इधर कूलर भी नहीं था, तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो बस मैं उसके पास ही बैठी थी, लाइट चालू करके बैठ गई थी। मच्छर काट रहे थे, तो मैं मच्छर भी मार रही थी उसके साथ, उसको बहुत सारे मच्छर काट लिए थे। तो ये बेटू उठ गया था मेरे को, ये देखिए बज रहे थे 2:30, तब 2:30 बज रहे थे, 2:35 हो रहे हैं। इसके बाद फिर ना मैं चाय पीने का मेरा मन हो रहा था, पर इसके पापा उस साइड थे तो मैंने गई नहीं उधर। तो बस बेटू उठ गया था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया, रखा हुआ था, दही रखा था, कुछ पता नहीं क्या था, तो उसके पापा लेके आए थे, तो फिर मैंने उसको खिलाया। खिलाने के बाद बस आज मेरा मन सही नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तब भी इंसान को झेलना पड़ता है। तो बस ऐसा ही हाल है आज मेरा। मेरे को नींद भी आ रही थी, नींद नहीं भी आ रही थी, मतलब दोनों चीज़ें हो रही थी। तो बस मैं थोड़ा बाहर निकल गई। बाहर क्या ठंडा मौसम है, पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा था छत पे चले जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ का ऐसा नज़ारा था आज, मतलब चंद्रमा ऐसे निकले हुए हैं, मून ऐसा दिख रहा है, मतलब अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है। तो बहुत देर तक मैं बालकनी पे खड़ी रही, क्योंकि ठंडा मौसम था, थोड़ा सा रिलैक्स लगा मुझे, अच्छा लगा मेरे को। हे गाइस, नाइट के बज रहे हैं 3, और मुझे अभी नींद नहीं आ रही। आज मेरी नींद ही गायब हो गई, और पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, पर नई नींद आ रही है। तो मैं इधर चल रही उधर चल रही, बस मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ। और बेटू उठ गया है, और बेटू उठ के चला गया अपने पापा के पास, और मैं यहाँ पे अकेली लेटी हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। वो उधर चला गया दूसरे कमरे में अपने पापा के साथ। तब मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ मैं। तो मैं बैठी हूँ, मेरे को चाय पीनी है, बट अभी कोई है ही नहीं कि मुझे 3 बजे रात कोई चाय बना के देगा।
तो गाइस कोई बात नहीं, मॉर्निंग में चाय पीऊँगी। अभी तो चाय नहीं मिलने वाली मेरे को। मेरा मन तो हो रहा है, बट इसके पापा ना बेटू को लेके अंदर चले गए हैं उस साइड वाले कमरे में। तो बस अब वो लोग सोएंगे या मोबाइल चलाएंगे पता नहीं। अभी तो सो नहीं रहे हैं, ये तो पता है मुझे। तो बस रात के 3 बज रहे हैं, तो बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग बनाया है मैंने। और एक्चुअली अभी मेरे को कुछ टाइम से टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं खुद को ही नहीं दे पा रही टाइम, और बच्चे को भी नहीं मेरे नहीं दे पा रही, और घर में भी नहीं दे पा रही। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को काम है कि क्या है, चूँकि काम नहीं है इतना मेरे को, पर मैं खुद को समय ही नहीं दे पा रही। तो गाइस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अभी तो मैं इतना ही अपलोड कर पा रही हूँ, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। एक टारगेट करना, टाइमिंग भी नहीं समझ में आ रहा कि कितने मिनट का अपन डालें ब्लॉग। तो बस गाइस अगर आप बस सपोर्ट करें मुझे, और मेरे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें आप मेरे को, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं जानते, मेरी सिचुएशन नहीं जानते। अभी आपको मैंने बहुत सी चीज़ अपनी शेयर करी ही नहीं है, पर मैं करना चाहती हूँ। पर गाइस मैं धीरे धीरे करूँगी कि हाँ मेरे पास क्या सिचुएशन है। घर होने से ही सब कुछ नहीं होता है कि अपन के पास घर है तो सब कुछ है। कभी कभी घर होके भी कुछ नहीं होता लाइफ में। ये रिश्ते बता देते हैं लाइफ में। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो कि लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं कि अपन को जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट लाइफ में होता है ये भी। पर ठीक है, चलता है, उतार चढ़ाव जीवन है। जीवन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उसका अनुभव भी मिलना चाहिए जीवन में कि अपन को अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ मालूम पड़े। तो यही तो है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन यही कहलाता है गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट करें आप मेरे को, आप मेरे जीवन को देखिए, और आगे भी आपको मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी कि क्या कुछ है लाइफ में, और कितनी लेडीज़ें कितनी मतलब मजबूर होती हैं लाइफ में कि कुछ करना चाहती है पर कर नहीं सकती। और कुछ अब मैं क्या, मुझे आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, पर करूँगी, एक समय आएगा। समय का वेट करना चाहिए इंसान को, क्योंकि समय ही सब कुछ दिखाता है लाइफ में। अगर समय है तो सब कुछ है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छे के लिए शायद होती हैं। तो ये सही बोला है सबने कि जो चीज़ लाइफ में अगर गुजर रही हो ना वो आपके भविष्य का वो करती है। तो शायद है कि कुछ अच्छा होने वाला हो या बुरा होगा, और क्या होगा, अच्छा या बुरा। लाइफ में 2 ही चीज़ें होती हैं इंसान की, कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो वो भी फेस करेंगे कि क्या है आगे फ्यूचर में हमारे, हम देखेंगे, उसका फेस करेंगे जो भी होगा। तो गाइस बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नाइट के बज रहे 3, तो ओके, गुड नाइट। मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग के साथ, जो भी है मेरा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ मुझे वॉच करें, पूरा मेरा वीडियो देखें। मेरी लाइफ में क्या गुजर रहा है वो बताऊंगी मैं आपको आगे चल के, कि मेरी जर्नी कैसी रही है लाइफ में, वो भी बताऊंगी। एक समय आने दीजिए, सब समय के साथ ही चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए। तो ठीक है, वो आपको मैं शेयर करूँगी आगे चल के गाइस। तो ओके, आज के लिए इतना ही। कल के ब्लॉग के साथ मिलते हैं। कल का वही रूटीन जो भी है। अब कुछ नया शायद मेरे को करना पड़ेगा आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि घिसा पिटा रोज़ का वही क्लीनिंग होम ये वो सब कुछ यही दिखाती रहती हूँ। तो कल के साथ में एक नया चीज़ कुछ लाऊंगी लाइफ में, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कल का ब्लॉग मेरा देखिएगा गाइस। तो ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे और राधे राधे।